अंधेरी रात, घना जंगल और सन्नाटे में गूंजती हवाएं। कहा जाता है कि इस जंगल में कोई साधारण आत्मा नहीं भटकती, बल्कि यहां एक यक्षिणी रहती है। वो हुस्न की मूरत है। उसकी एक झलक देखने वाला उसके जादू में कैद हो जाता है, पर उसका प्यार मौत से भी ज्यादा खौफनाक होता है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो अनजाने में उस यक्षिणी के इश्क में फंस गया। उसे लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी, क्योंकि यक्षिणी का आशिक बनने का मतलब है जिंदगी और मौत के बीच का सबसे डरावना खेल। सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का महीना। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, भीमताल। दिन में यह कस्बा जितना खुशनुमा लगता था, रात में उतना ही सुनसान और डरावना। यहाँ की पतली घुमावदार सड़कें, घने जंगल और खाई से ढके पुराने मकान हर अजनबी को अनजाना डर महसूस कराते थे। इस कस्बे में रहने वाला आरव 24 साल का एक साधारण लड़का था। हाल ही में उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी और वह नौकरी की तलाश में था। शहर में पढ़ाई के दौरान उसने कई दोस्त बनाए, लेकिन नौकरी न मिलने और लगातार असफल होने से वह अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसे लगता था जैसे किस्मत उसके साथ कोई खेल खेल रही है। आरव अक्सर अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए रात में झील किनारे चला जाता। झील की लहरों की आवाज और ठंडी हवा उसे थोड़ी राहत देती। उस रात भी आसमान में हल्का कोहरा फैला था। झील के पास का रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर झील के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की लंबे बालों में सफेद सलवार कुर्ता पहने झील के पानी को घूर रही थी। चारों ओर इतनी खामोशी थी कि आरव को यह अजीब लगा। इतनी रात को यहां कौन खड़ा है, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही वे पास पहुंचा, लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। चांदनी की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और बेहद मासूम सी मुस्कान। आरव एक पल को ठिठक गया। वो उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया था। आप इतनी रात को यहां? आरव ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे रातें अच्छी लगती हैं। दिन में शोर बहुत होता है, रात में सुकून मिलता है। उसकी आवाज धीमी लेकिन अजीब सी खिंचाव वाली थी। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे क्या कहे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की साधारण नहीं है, फिर भी उसे छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। मैं आरव हूं, यहीं रहता हूं, उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। लड़की ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोली, मेरा नाम रचना है। आरव को लगा जैसे उसने नाम लेते वक्त जरा हिचकिचाहट दिखाई हो। थोड़ी देर तक दोनों झील किनारे खड़े बातें करते रहे। आरव को महसूस हुआ कि रचना उससे कुछ छुपा रही है। उसके शब्दों में रहस्य था, उसकी आंखों में गहराई थी। अगले ही दिन जब आरव बाजार जा रहा था तो उसने रचना को फिर देखा। इस बार वह कस्बे की एक पुरानी हवेली के बाहर खड़ी थी। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब आवाजें आती हैं और रात में वहां कोई नहीं जाता। आरव के मन में सवाल उठा, वह लड़की वहीं क्यों खड़ी थी? क्या वह सचमुच वहीं रहती है? उसने हिम्मत करके पास जाकर पूछा, आप यहां रहती हैं? रचना ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कही, हाँ, यही मेरा घर है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। हवेली टूटी फूटी हालत में थी। खिड़कियां आधी टूटी हुई और दीवारों पर काई जमी हुई। कोई भी आदमी वहां रहना पसंद नहीं करता। उस शाम जब आरव अपने दोस्त विक्रम से मिला तो उसने जिक्र किया, यार, आज मैं एक लड़की से मिला, रचना नाम है उसका, वो पुरानी हवेली में रहती है। विक्रम का चेहरा सुनते ही उतर गया। तू मजाक कर रहा है ना? नहीं, सच कह रहा हूं, आरव ने जवाब दिया। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, आरव, वो हवेली सालों से वीरान है, वहां कोई नहीं रहता। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली में एक यक्षिणी भटकती है। जो भी उसके पास जाता है उसका बुरा हाल होता है। आरव हंस पड़ा, यार, ये सब अंधविश्वास है। मैंने खुद उससे बातें की हैं, बिल्कुल असली इंसान थी। लेकिन विक्रम ने दृढ़ता से कहा, भाई, तू सावधान रहना। ये जगह और यहाँ की बातें मजाक नहीं होती।
रात को आरव अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार रचना का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई और उसकी रहस्यमयी बातें, सब कुछ जैसे उसे खींच रहा था। अचानक खिड़की से आती ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला। आरव ने खिड़की बंद करने के लिए उठकर बाहर झांका और वह सन्न रह गया। सामने सड़क पर रचना खड़ी थी, वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल, और उसकी आंखें इस बार चमक रही थी। आरव ने पलक झपकते ही देखा तो वहां कोई नहीं था। आरव सारी रात करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की पर दिखी रचना की छवि ने उसके दिमाग को झकझोर दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत। सुबह होते ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह खुद से कह रहा था, शायद थकान और तनाव की वजह से भ्रम हुआ होगा, लेकिन मन के किसी कोने में यह सवाल लगातार गूंज रहा था कि रचना आखिर कौन है। शाम ढल रही थी, कस्बे की गलियां अंधेरे में डूबने लगी थी। आरव अपने कमरे से निकलकर बाजार की ओर जा रहा था कि अचानक उसे वहीं धीमी आवाज सुनाई दी, आरव। वह ठिठक गया, चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी एक कोने से रचना बाहर आई। आज वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन उनमें हल्की उदासी भी झलक रही थी। तुम परेशान लग रहे हो, रचना ने धीरे से कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कल रात तुम मेरी खिड़की के बाहर क्यों खड़ी थी? रचना मुस्कुरा दी, लेकिन उसका चेहरा रहस्यमयी था। कभी कभी इंसान जिसे चाहता है उसके पास खींचा चला जाता है। आरव चौंक गया, उसके होंठ सूखने लगे। वह कुछ कह ही नहीं पाया। रचना ने अचानक कहा, क्या तुम मेरे घर चलोगे, हवेली के अंदर? आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव वाले जिस हवेली को अभिशप्त कहते थे, उसी में रचना रहती थी। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा और रचना का आकर्षण उसे रोक नहीं पाए। हाँ चलो। दोनों हवेली की ओर बढ़े। हवेली बाहर से जितनी खंडहर लगती थी, अंदर से उतनी ही अजीब। चारों तरफ जाले, टूटी हुई खिड़कियां और सीलन भरी दीवारें, पर बीच हॉल में एक जगह साफ सुथरी चादर बिछी थी, जैसे कोई सचमुच वहां रहता हो। रचना ने उसे बैठने का इशारा किया। लोग इस हवेली को भूतहा समझते हैं, रचना ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन असलियत कुछ और है। आरव ने पूछा, असलियत क्या है? रचना ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, एक दिन बताऊंगी, अभी नहीं। अगले दिन जब आरव बाजार गया तो 2-3 बुजुर्ग उसे घेर कर बोले, बेटा, हम जानते हैं तू हवेली में गया था, वहां जाना छोड़ दे, उस जगह की हवा तक जहरीली है। आरव ने चौंक कर पूछा, आप लोग आखिर इतना डरते क्यों हैं उस हवेली से? एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, क्योंकि उस हवेली में पहले एक जमींदार का परिवार रहता था। उसकी बेटी बेहद खूबसूरत थी। कहते हैं वह यक्षिणी की पूजा करती थी ताकत पाने के लिए। लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मर गया। तब से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में औरत के रोने की आवाजें, दीवारों पर खून के धब्बे और लोगों का गायब हो जाना। बेटा, तू वहां मत जाना। आरव ने यह सब सुना तो उसका दिमाग हिल गया, लेकिन उसके दिल ने कहा, रचना वैसी नहीं है, वह साधारण लड़की है। लोग बस अंधविश्वास फैलाते हैं। उस रात आरव देर तक जागता रहा। अचानक कमरे की लाइट झपकी और बंद हो गई। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह देख रहा था कि तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। थक थक थक। वह डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो उसके कमरे से बाहर जंगल की ओर जाते थे। आरव की रूह कांप गई। उसने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। दूर पेड़ों के बीच रचना खड़ी थी और इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थी। सुबह होते ही आरव ने विक्रम से सब कुछ बताया। विक्रम गुस्से में बोला, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, वो लड़की इंसान नहीं है। तू जितनी जल्दी उससे दूर होगा उतना अच्छा है। लेकिन आरव के मन में सवाल था, अगर वह इंसान नहीं तो फिर कौन है? आरव अब हर दिन बेचैन रहने लगा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही लाल चमकती आंखें घूम जाती जो उसने पिछली रात जंगल में देखी थी। वह खुद को समझाता कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था।
रचना से मिलने के बाद उसकी जिंदगी जैसे बदल गई थी। वह खुद को उसी हवेली और उसी रहस्यमयी लड़की की ओर खींचता महसूस करता। एक शाम वह खुद को रोक न पाया और सीधे हवेली पहुंच गया। दरवाजा अपने आप चरमराहट के साथ खुला, जैसे उसे पहले से पता था कि कोई आने वाला है। अंदर वही जाले, वही सीलन, लेकिन बीच हॉल में दीपक जल रहा था। आरव हक्का बक्का रह गया। आ गए तुम, रचना की धीमी आवाज गूंजी। वह कोने से बाहर आई। आज उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला लग रहा था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, रचना, मैं तुमसे सच जानना चाहता हूं। गांव वाले कहते हैं इस हवेली में यक्षिणी रहती है। तुम सचमुच कौन हो? रचना कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अगर मैं कहूं कि मैं इंसान नहीं तो भी क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम मजाक कर रही हो ना? रचना की आंखों में हल्की चमक उभरी। वह उसके बिल्कुल पास आ गई और बोली, मुझे देखो, ध्यान से देखो, क्या मैं इंसान लगती हूं? आरव घबरा गया। उसकी आंखों के सामने जैसे सब धुंधला होने लगा। अचानक हवेली की दीवार पर एक लंबी परछाई हिली। वह परछाई इंसानी नहीं थी। उसके बाल जमीन तक फैले थे और चेहरा धुंधला। आरव कांप गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन रचना ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। आरव ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। मुझे छोड़ो, उसने चीख कर कहा। अचानक दीपक बुझ गया और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। बस दीवार पर वही परछाई बाकी रह गई। आरव बदहवास हालत में हवेली से भागकर सीधे विक्रम के पास पहुंचा। वह हांफते हुए बोला, वो इंसान नहीं है विक्रम, मैंने खुद देखा। उसकी परछाई। विक्रम ने उसे पानी पिलाया और गंभीर होकर कहा, मैं तुझे पहले ही समझा चुका हूं। अब भी वक्त है, उससे दूर हो जा, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। आरव ने घबराकर पूछा, बाकी लोग? कौन लोग? विक्रम ने धीरे धीरे बताया, पिछले 5 सालों में 3 लड़के उस हवेली में गए थे। सबको वही रहस्यमयी लड़की दिखी थी और कुछ ही दिनों में वे सब पागल हो गए या गायब हो गए। किसी का आज तक पता नहीं चला। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि डर के बावजूद आरव का मन रचना को देखने को बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। उस रात उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा रचना फिर उसी सड़क पर खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं, वह उदास लग रही थी। आरव का दिल पिघल गया। वह खिड़की से बाहर निकलकर सीधा उसके पास पहुंचा। तुम क्यों मुझे डराती हो? आरव ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में पूछा। रचना की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं चाहकर भी इंसान जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। आरव हैरान रह गया। तो सच क्या है? बताओ ना, मैं जानना चाहता हूं, रचना ने धीरे से कहा। सच जानकर शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए नफरत करोगे। अगले दिन रचना ने खुद आरव को हवेली बुलाया। आज मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी, लेकिन वादा करो, डर कर भागोगे नहीं। आरव ने हाँ में सिर हिलाया, हालांकि उसके अंदर डर बैठा था। रचना उसे हवेली के पीछे बने पुराने तहखाने में ले गई। वहां भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। रचना ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अंदर अंधेरा और सीलन भरा माहौल था। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और बीच में पत्थर का एक बड़ा सा चौकीनुमा मंच रखा था। आरव कांपते हुए बोला, ये क्या जगह है? रचना ने गहरी सांस ली और बोली, यही वह जगह है जहां मेरी किस्मत बदली थी। आरव अवाक रह गया। अब आरव के सामने सवाल था, रचना आखिर है कौन और इस तहखाने में उसकी किस्मत कैसे बदली थी? हवेली का अंधेरा अब उसके चारों ओर फैलने लगा था और उसे लग रहा था कि सच्चाई जानने के बाद उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। तहखाने में गहरी नमी और ठंडक थी। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दीवारों पर टिमटिमाती लौ की छाया किसी भयावह चित्र की तरह लग रही थी। आरव कांपते हुए खड़ा था, जबकि रचना उस पत्थर के मंच की ओर देख रही थी। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, यही वह जगह है
जहां मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। रचना ने बोलना शुरू किया। सालों पहले इस हवेली में मेरा परिवार रहता था। मेरे पिता एक जमींदार थे, माँ पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे पिता को हमेशा यह डर सताता था कि हमारी जायदाद और नाम खत्म न हो जाए। इसी लालच में उन्होंने तांत्रिकों से मेल जोल बढ़ा लिया। आरव ध्यान से सुन रहा था। एक रात यहां इसी तहखाने में एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने कहा कि यक्षिणी की पूजा से अपार धन और ताकत मिलती है। मेरे पिता अंधे हो गए और पूजा शुरू कर दी, लेकिन उस रात सब कुछ उल्टा हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं। पूजा के दौरान अचानक चीखें गूंजने लगी। मेरे पिता, माँ, भाई सबकी मौत हो गई और मैं बच गई, लेकिन अधूरी। न मैं पूरी इंसान रही, न पूरी यक्षिणी। मैं बीच में अटकी रह गई। आरव सन्न रह गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं यहां बंद गई हूं, रचना ने कहा। दिन में मैं इंसान जैसी दिखती हूं, लेकिन रात होते ही मेरे भीतर का श्राप जाग उठता है। लाल आंखें, खून की प्यास और वह परछाई, ये सब उसी श्राप का हिस्सा है। आरव की रूह कांप उठी। तो गांव वाले सच कहते हैं? तुम सचमुच यक्षिणी हो? रचना ने दुखी होकर कहा। हाँ, लेकिन मैं इंसान बनना चाहती हूं। मैं वैसे ही जीना चाहती हूं जैसे तुम जीते हो, हंसना, रोना, प्यार करना। लेकिन इस हवेली की दीवारें और यह श्राप मुझे बांध कर रखते हैं। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसके मन में डर और करुणा दोनों ही भाव एक साथ उमड़ने लगे। उस रात जब आरव अपने कमरे में लौटा तो उसे नींद नहीं आई। रचना की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। मैं अधूरी हूं, मैं इंसान बनना चाहती हूं। आरव सोच रहा था, क्या यह सब सच है या वो मुझे फंसा रही है? लेकिन उसके दिल की गहराई से एक आवाज आती। वह झूठ नहीं बोल रही। उसकी आंखों में दर्द था, धोखा नहीं। अगले दिन आरव ने यह सब विक्रम को बताया। विक्रम गुस्से से बोला, तू पागल हो गया है, एक यक्षिणी पर भरोसा कर रहा है। अगर सचमुच उसका श्राप है तो तू भी उसकी चपेट में आ जाएगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन अगर वह सचमुच इंसान बनना चाहती है, अगर मैं उसकी मदद कर सका तो? विक्रम ने सिर पकड़ लिया। यह खतरनाक खेल है। जो पहले लोग उसकी मदद करने गए वे लौटे ही नहीं। उस रात अचानक आरव के मन में ख्याल आया कि शायद हवेली में कोई सबूत छिपा हो, कुछ ऐसा जो रचना को श्राप से मुक्त कर सके। वह चोरी छुपे हवेली पहुंचा और तहखाने की दीवारों पर टटोलने लगा। तभी एक जगह से डीली ईंट हटी और उसके भीतर से पुरानी तांत्रिक किताब मिली। किताब के पन्ने फटे और सड़े हुए थे, लेकिन उस पर अजीब आकृतियां और मंत्र लिखे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, यक्षिणी की पूजा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा इंसान और प्रेत के बीच फंस जाती है। उसे मुक्त करने के लिए वही व्यक्ति चाहिए जो बिना लालच और बिना डर के उसके साथ खड़ा हो। आरव ने पन्ने पर हाथ फेरा और उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जगी। जब उसने रचना को यह किताब दिखाई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने ये सब ढूंढ लिया? आरव ने दृढ़ता से कहा। हाँ, अगर सचमुच कोई तरीका है तुम्हें इंसान बनाने का तो मैं कोशिश करूंगा। रचना ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम डरते नहीं? अगर मंत्र उल्टा पड़ गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं डरता। मुझे लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो और शायद मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। रचना की आंखों में चमक आई, लेकिन उसी पल हवा का तेज झोंका चला और हवेली की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। आरव और रचना दोनों सहम गए। हवेली के अंधेरे हॉल में रखी पुरानी तांत्रिक किताब की गंध से हवा और भी भारी लग रही थी। पन्ने पलटते हुए आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पढ़ा, अधूरी यक्षिणी को मुक्त करने के लिए 3 रातों का अनुष्ठान करना होगा। पहली रात रक्त की आहुति, दूसरी रात सच्चे प्रेम की कस्में, तीसरी रात मृत्यु और जीवन के बीच की परीक्षा। आरव ने गहरी सांस ली। अगर यही रास्ता है तो मैं कोशिश करूंगा। रचना कांप गई। तुम नहीं जानते आरव, यह अनुष्ठान आसान नहीं है। कई बार कोशिश हुई लेकिन सबकी मौत हो गई। आरव ने दृढ़ता से कहा, शायद वे लालच में आए होंगे, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूं।
उस रात आसमान पर बादल छा गए थे। हवेली के ऊपर कौवों का झुंड मंडरा रहा था। तहखाने में दीपक जलाकर आरव और रचना ने अनुष्ठान शुरू किया। किताब में लिखा था, पहली आहुति उसी इंसान को देनी होगी जो स्वेच्छा से रक्त बहाए। आरव ने बिना झिझक अपनी उंगली में ब्लेड चुभो दिया। रक्त की बूंदें पत्थर की चौकी पर गिरी। जैसे ही रक्त टपका, तहखाने की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। किसी औरत की चीख, किसी बच्चे के रोने की गूंज। रचना डर कर पीछे हटने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, मैं यहीं हूं। दीवार पर अचानक वही लंबी परछाई उभरी जो इंसानी नहीं थी। उसने विकृत आवाज में कहा, रचना, तू कभी मुक्त नहीं होगी, तेरा श्राप अनंत है। रचना चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। आरव ने किताब का अगला पन्ना खोला। दूसरी रात यक्षिणी के सामने प्रेमी को सच्चे दिल से यह कसम खानी होगी कि वह मृत्यु तक साथ देगा। रचना रोते हुए बोली, आरव, यह मत करना। अगर तू कसम खाएगा तो श्राप तुझे भी निकल लेगा। लेकिन आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं, लेकिन अगर तेरे बिना जीना ही मौत है तो मैं यह कसम खाता हूं। उसने हाथ जोड़कर जोर से कहा, मैं कसम खाता हूं कि चाहे कुछ भी हो, मैं रचना का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हवेली की दीवारें हिलने लगी। दीपक की लौ बुझ गई। अंधेरे में एक पल के लिए रचना का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले और बाल जमीन तक लटक आए। आरव पीछे हट गया, लेकिन उसने डर के बावजूद उसका हाथ नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद वह फिर सामान्य हो गई और जमीन पर गिरकर रोने लगी। आरव, तू पागल है, यह सब तुझे खत्म कर देगा। अगले दिन जब विक्रम को यह सब पता चला तो वह गुस्से में चीख पड़ा, क्या तुझे मरना है? यह सब खेल नहीं है, तू उसके जाल में फंस चुका है। आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर जाल है भी तो मैं खुद इसमें रहना चाहता हूं, क्योंकि शायद मेरा प्यार ही उसकी मुक्ति का रास्ता है। विक्रम ने डर से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर तू तीसरी रात का अनुष्ठान करेगा तो समझ ले तेरा लौटना नामुमकिन है। शाम होते ही हवेली के ऊपर अजीब सन्नाटा छा गया। पेड़ों पर बैठे कौवे अचानक उड़ गए। तहखाने में किताब का आखिरी पन्ना खोला गया। तीसरी रात, मृत्यु और जीवन के बीच की परीक्षा। यक्षिणी को मुक्त करने के लिए प्रेमी को मौत का सामना करना होगा। अगर वह जीत गया तो दोनों मुक्त होंगे, अगर हार गया तो दोनों हमेशा के लिए अंधकार में फंस जाएंगे। रचना कांपती आवाज में बोली, मैं तुझे यह करने नहीं दूंगी। लेकिन आरव ने उसका चेहरा थाम लिया। अगर तुझे इंसान बनाना ही मेरी आखिरी लड़ाई है तो मैं तैयार हूं। मध्यरात्रि का समय हुआ। तहखाने की हवा भारी हो गई। अचानक दीवारें खुद ब खुद लाल चमकने लगीं और पत्थर की चौकी से धुआं उठने लगा। धुआं से एक विकृत आकृति निकली, लंबे नाखून, खोपड़ी जैसा चेहरा और गहरी आवाज। तो तू है वह इंसान जो यक्षिणी के लिए अपनी जान देने आया है? आरव कांप गया, लेकिन बोला, हां, अगर मेरी मौत से वह मुक्त होगी तो मैं तैयार हूं। उस आकृति ने विकृत हंसी छोड़ी। मौत इतनी आसान नहीं होगी, तुझे पहले अपने डर से लड़ना होगा। अचानक तहखाने में अंधेरा छा गया और आरव ने खुद को अकेला पाया। दीवारों से आवाजें आने लगी, तेरी मां मर गई है, तेरे दोस्त तुझसे नफरत करते हैं, रचना तुझे धोखा दे रही है। उसके कान फटने लगे, दिल घबराने लगा, लेकिन उसने आंखें बंद की और जोर से कहा, यह सब झूठ है, मैं रचना पर भरोसा करता हूं और वही मेरा सच है। अचानक अंधेरा छुट गया, लेकिन तभी तहखाने की दीवार फटी और उसके सामने वही विकृत आकृति खून से सनी तलवार लेकर खड़ी हो गई। अब मौत का असली स्वाद चखने के लिए तैयार हो जा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह इस परीक्षा में बच पाएगा या उसका प्यार ही उसकी मौत का कारण बनेगा? तहखाने में उठे धुएं से पूरा माहौल जैसे नरक बन चुका था। लाल रोशनी दीवारों से रिस रही थी और हवा में अजीब सी बदबू घुल गई थी। आरव के सामने वह दैत्याकार आकृति खड़ी थी, हड्डियों से बना चेहरा, लंबी जीभ और खून से सना भाला। उसकी भारी आवाज गूंजी, अगर तू इसे बचाना चाहता है तो पहले अपनी मौत से गुजरना होगा। देख, मौत कितनी भयानक होती है। पल भर में आरव ने खुद को एक मैदान में पाया। चारों ओर अंधेरा था
और अचानक उसके सामने उसका खुद का शव पड़ा था, खून से लथपथ। वह हक्का बक्का रह गया। ये मैं हूं? अचानक शव उठ बैठा और उसी की शक्ल वाला प्रेत उसकी तरफ आने लगा। उस प्रेत ने गहरी आवाज में कहा, तू मर चुका है, रचना अब मेरी है। आरव पीछे हटने लगा। दिल दहल गया, लेकिन उसने आंखें बंद करके जोर से कहा, यह सब झूठ है, मैं जिंदा हूं और रचना सिर्फ मेरी है। शव अचानक चीख कर राख बन गया। अंधेरे में फिर से वही दैत्य प्रकट हुआ। उसके हाथ में अब जलती हुई तलवार थी। उसने तलवार घुमाई और सीधा आरव की ओर झपटा। आरव बुरी तरह गिर पड़ा। उसके हाथ में गहरी चोट आ गई, खून बहने लगा। रचना चीख उठी, नहीं, उसे छोड़ दो, मैं वापस वही बन जाऊंगी, बस इसे मत मारो। दैत्य हंसा। अब देर हो चुकी है, यह खेल अधूरा नहीं रह सकता। अचानक रचना की आंखें लाल हो गईं, उसके नाखून लंबे हो गए और चेहरा भयानक हो उठा। उसने दैत्य की ओर देखा और विकृत आवाज में कहा, यह मेरा है, तू इसे छू नहीं सकता। दैत्य ठहाका मारकर बोला, तो तू अपने ही श्राप के खिलाफ जाएगी? तू खुद एक यक्षिणी है। रचना बुरी तरह तड़पने लगी। उसका आधा चेहरा इंसानी था और आधा यक्षिणी का। वह आरव की ओर देखती हुई बोली, आरव, भाग जा, ये लड़ाई तू नहीं जीत सकता। लेकिन आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। उसने कांपते हाथों से दीपक उठाया और बोला, अगर प्यार श्राप से बड़ा है तो मैं यही साबित करूंगा, चाहे मौत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उसने दीपक जमीन पर दे मारा। आग फैल गई और पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। दैत्य चीख पड़ा, नहीं, यह रोशनी मुझे जला रही है। रचना जमीन पर गिरकर चिल्लाई, आरव, यह रोशनी मुझे भी खत्म कर देगी। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तेरा अंत भी होना है तो मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे ही आग ने पूरे तहखाने को घेर लिया, आरव और रचना दोनों चीख उठे। आग की लपट्टों के बीच दैत्य की परछाई बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। आरव ने खुद को एक अजनबी जगह पर खड़ा पाया। ना तहखाना, ना हवेली, बस चारों तरफ धुंध और शून्य। और उस धुंध में धीरे धीरे किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चारों ओर सफेद धुंध फैली हुई थी। कोई दिशा साफ नहीं दिख रही थी, न आसमान न जमीन, बस अंधेरे और धुंध की अनंत गहराई। उसने कांपते हुए आवाज लगाई, रचना, तू कहां है? कोई जवाब नहीं, बस दूर से पायल की धीमी धीमी झंकार सुनाई दी। आरव उस आवाज की ओर दौड़ा। धुंध के बीच एक आकृति नजर आई, लंबे बाल, सफेद कपड़े और नंगे पैर। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। वह रचना थी, लेकिन उसका चेहरा आधा इंसान और आधा यक्षिणी का था। उसने डरावनी मुस्कान दी, स्वागत है श्रापित लोक में। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। रचना, ये कैसी जगह है? रचना की आंखों से आंसू बह निकले। ये वही लोक है जहां मैं सैकड़ों सालों से फंसी हूं। जिसने मुझे धोखा दिया था उसने यही श्राप दिया कि मैं कभी मुक्त ना हो पाऊं। अब तू भी यहां आ गया है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, किसने श्राप दिया था? रचना ने धुंध की ओर इशारा किया। अचानक धुंध के बीच एक औरत का स्वर गूंजा, मैंने, क्योंकि यह औरत कभी इंसान नहीं थी, ये खुद गुनाहगार थी। धुंध हटने लगी और एक वृद्धा की आत्मा प्रकट हुई। उसके माथे पर तिलक, हाथ में त्रिशूल और आंखों में आग। वह बोली, रचना ने 100 साल पहले छल किया था। उसने इंसानी लालच में मेरी साधना भंग की और मेरी मौत का कारण बनी। उसी पाप की सजा यह है कि यह हमेशा अधूरी रहेगी, ना इंसान ना यक्षिणी। आरव स्तब्ध रह गया। नहीं, रचना ऐसी नहीं हो सकती। वृद्धा ने कड़क आवाज में कहा, तू जिसे प्यार करता है वह निर्दोष नहीं, यह अधूरी आत्मा है जो हर इंसान को मौत की ओर ले जाएगी। रचना रो पड़ी। हाँ आरव, मैंने गलती की थी, लेकिन तब मैं लालच में थी। अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई मुझे पूरी तरह अपना लेगा। मौत की अगर तू इसे बचाने की कोशिश करेगा तो तू भी हमेशा के लिए इस श्रापित लोक में कैद हो जाएगा। अचानक धुंध और गहरी हो गई। वृद्धा की आत्मा गायब हो गई। आरव और रचना अकेले खड़े थे, एक अनंत अंधेरे लोक में जहां से कोई लौटकर कभी नहीं आया।
रचना कांपती आवाज में बोली, अब फैसला तुझे करना है। क्या तू मुझे इस अधूरेपन के साथ अपना पाएगा या हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा? आरव के सामने अब दो ही रास्ते थे, रचना को छोड़कर भागने की कोशिश करना या उसके साथ इस श्रापित लोक में मौत तक रहना। धुंध से घिरे उस श्रापित लोक में हर ओर सन्नाटा था। सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, कभी आरव की, कभी रचना की। आरव ने कांपते हुए कहा, रचना, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो शायद मेरी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन अगर मैं तुझे अपना लूं तो मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा। रचना की आंखों में आंसू तैर गए। मैं तुझे धोखा नहीं देना चाहती आरव। सच ये है कि मैं अधूरी हूं। मेरे पास तुझे देने के लिए सिर्फ दर्द है, मौत है। आरव ने उसकी आंखों में सीधा देखा। लेकिन मेरे पास तुझे देने के लिए सिर्फ प्यार है, और यह प्यार अधूरा नहीं है। अचानक धुंध से वही वृद्धा की आवाज गूंजी, सोच ले, अगर तू इसे अपनाएगा तो तू भी इसकी तरह अधूरा हो जाएगा। तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। आरव ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोला, अगर मेरी आत्मा की शांति रचना के बिना है तो मुझे वह शांति नहीं चाहिए। वृद्धा हंस पड़ी, तो तैयार हो जा, क्योंकि यह रास्ता तेरे लिए सिर्फ दर्द और खून लेकर आएगा। जैसे ही आरव ने यह स्वीकार किया, रचना का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। उसके हाथ कांपते हुए जमीन में धंस गए और जमीन से लपटें उठी। वह चीख पड़ी, नहीं, तू पागल है। तेरा प्यार मुझे और ज्यादा जलाता है। यह श्राप मुझे खत्म नहीं करता, मुझे और खतरनाक बना देता है। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। चाहे तू यक्षिणी बन जाए या कुछ और, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अचानक पूरा लोक लाल आग से जलने लगा। धरती फट गई और खून की नदियां बहने लगी। हवा में अजीब चीखें गूंज रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं पीड़ा में तड़प रही हों। रचना कांपते हुए बोली, ये वही आत्माएं हैं जो इस लोक में कैद हैं। अगर तू मुझे अपनाएगा तो ये सब तुझे भी निगल लेंगी। आरव ने बिना डरे कहा, अगर यही तेरे साथ रहने की कीमत है तो मैं तैयार हूं। धुंध अचानक फट गई और आरव व रचना दोनों एक विशाल काले दरवाजे के सामने खड़े हो गए। उस दरवाजे पर खून से लिखा था, प्रवेश करो और अनंत अंधकार का हिस्सा बन जाओ। रचना ने रोते हुए आरव का हाथ थाम लिया। आरव, ये दरवाजा ही असली कैद है। इसे पार करने के बाद वापसी कभी नहीं होगी। आरव ने उसकी ओर देखा, तो चल साथ साथ। और दोनों ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। आरव और रचना ने कांपते हुए एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। दरवाजे पर लिखी खून की लकीरें धीरे धीरे टपकने लगीं। जैसे ही दोनों ने दरवाजे को धक्का दिया, उसके हिंजिस से चीख जैसी आवाज निकली। दरवाजा खुलते ही उनके सामने काली खाई जैसी गहराई थी। उसमें से ठंडी हवा निकली, इतनी ठंडी कि आरव का शरीर जमने लगा। लेकिन उसने रचना का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाए और उस अंधेरे दरवाजे को पार कर गए। अंदर का दृश्य देखकर आरव की रूह कांप गई। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये पूरा लोक मृत आत्माओं का कैद खाना था। चारों ओर अधमरे लोग चिल्ला रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं। पेड़ों पर इंसानों की खोपड़ियां लटकी हुई थीं। जमीन पर खून की नदियां बह रही थीं, जिनमें हड्डियां तैर रही थीं। और आसमान पर कभी सूरज नहीं उगता था, सिर्फ लाल धुंध फैली रहती थी। रचना ने धीमे स्वर में कहा, यही है वह जगह है जहां मैं 100 सालों से कैद हूं, और अब तू भी। अचानक उन खून की नदियों से हाथ बाहर आने लगे। वे हाथ आरव की ओर बढ़े और उसकी टांगें पकड़ लीं। आवाजें गूंजने लगीं, बचाओ, हमें मुक्त करो। हम भी कभी इंसान थे, हमें श्रापित किया गया है। आरव चीख पड़ा और उन्हें झटकने लगा, लेकिन जितना वह छुड़ाता उतना ही और हाथ निकल आते। रचना घबराकर बोली, उन्हें मत देखो, ये आत्माएं तेरे डर से मजबूत होती हैं। आरव ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मैं डरा नहीं हूं। तभी अचानक वे हाथ राख में बदलकर गिर गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशालकाय आकृति उनके सामने खड़ी हो गई। उसका शरीर लोहे की जंजीरों से ढका था और चेहरे पर कोई त्वचा नहीं, सिर्फ हड्डी और लाल जलती आंखें। उसकी आवाज गरजी, कौन है जो श्रापित लोक के दरवाजे से अंदर आया है? रचना कांप गई।
यह मृत्यु का रक्षक है। बिना इसकी अनुमति के कोई भी यहां जीवित नहीं रह सकता। रक्षक ने भयानक हंसी छोड़ी और बोला, अगर तुझे इस लोक में रहना है तो एक बलिदान देना होगा। आरव ने हिम्मत करके पूछा, किसका बलिदान? रक्षक ने सीधे उसकी ओर इशारा किया, या तो तू अपना जीवन देगा या इसे, रचना को, हमेशा के लिए मेरे हवाले करेगा। हवा अचानक भारी हो गई। रचना ने रोते हुए आरव का हाथ पकड़ लिया। नहीं आरव, तुझे अपनी जान नहीं देनी चाहिए। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन रक्षक की आंखें और चमक उठी। सोच ले इंसान, तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना मैं दोनों को अभी निगल जाऊंगा। अब आरव के सामने सबसे कठिन फैसला था, अपनी जान देना या रचना को मौत के हवाले करना। श्रापित लोक की ठंडी हवा में चारों ओर मौत का सन्नाटा पसरा था। रचना डर से कांप रही थी और आरव के हाथ को कसकर पकड़ रही थी। मौत का रक्षक अपने खोपड़ी जैसे चेहरे और लोहे की जंजीरों के साथ उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज गरजी, फैसला कर इंसान, अपनी जान दे या इसे मेरे हवाले कर। आरव ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी जान दूंगा, लेकिन इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। रचना चीख पड़ी, नहीं आरव, ऐसा मत कर। अगर तू चला गया तो मेरा होना ही बेमानी रह जाएगा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरा होना ही मेरी जिंदगी है। अगर तुझे बचाने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। रक्षक हंसा। उसकी हड्डियों की आवाज गूंजी, मौत इतनी आसान नहीं होती इंसान। अगर तुझे सच में अपनी जान देनी है तो पहले मेरी चुनौती पार कर। उसने अपनी जंजीरों को जोर से झटका और जमीन फट गई। फटी हुई जमीन से काले धुएं के साथ दर्जनों पिशाच निकल आए। उनकी आंखें जल रही थीं, दांत नुकीले और शरीर से खून टपक रहा था। रक्षक ने गरज कर कहा, अगर तू इन सबको हरा पाया तभी तू मरने के काबिल कहलाएगा, वरना दोनों की आत्माएं यहीं सड़ जाएंगी। पिशाच एक साथ आरव की ओर टूट पड़े। आरव ने आसपास देखा। जमीन पर टूटी हुई हड्डियों के बीच एक लोहे की छड़ी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पूरी ताकत से पहले पिशाच पर वार किया। छड़ी उसकी खोपड़ी में धंस गई और वह धुआं बनकर गायब हो गया। लेकिन बाकी पिशाच और उग्र हो गए। वे चारों ओर से आरव पर झपटने लगे। रचना चीखती रही, आरव सावधान! लड़ाई तेज हो गई। आरव के शरीर पर कई जगह पंजों के गहरे निशान बन गए। खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर वार के साथ उसकी आंखों में सिर्फ एक नाम था, रचना। अचानक रचना का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले। उसने खुद पर काबू खोते हुए दो पिशाचों को पकड़कर फाड़ डाला। आरव हक्का बक्का रह गया। रचना, तू? वह तड़पती आवाज में बोली, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। यह श्राप मुझे और पिशाच बना रहा है। जैसे ही आखिरी पिशाच गिरा, मौत का रक्षक खुद आगे बढ़ा। उसके हाथ में अब एक विशाल लोहे की दरांती थी जिस पर काला खून टपक रहा था। उसने दहाड़ मारकर कहा, अब मेरी बारी है इंसान, मौत से भाग नहीं सकेगा। आरव ने खून से सनी छड़ी कसकर पकड़ ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं भागने नहीं आया, तेरे सामने डटकर खड़ा हूं। अंधेरे लोक की जमीन हिलने लगी। एक ओर मौत का रक्षक अपनी दरांती के साथ तैयार था और दूसरी ओर आरव अपने लहूलुहान शरीर और जली हुई छड़ी के साथ। रचना जमीन पर गिरते हुए चीखी, आरव, अगर तू हार गया तो हम दोनों हमेशा के लिए इस श्राप में फंस जाएंगे। आरव ने उसकी ओर देखा और फिर रक्षक की जलती आंखों में झांका। तो यह आखिरी लड़ाई होगी। और वह पूरी ताकत से मौत के रक्षक की ओर दौड़ पड़ा। श्रापित लोक की जमीन पर गड़गड़ाहट गूंज रही थी। खून की नदियां और तेज बहने लगी थीं और हवा में हजारों आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। आरव पूरी ताकत से मौत के रक्षक की ओर दौड़ा। उसके हाथ में बस एक टूटी हुई लोहे की छड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ रचना का चेहरा था। मौत के रक्षक ने अपनी विशाल दरांती घुमाई। दरांती की धार हवा को चीरते हुए आरव की गर्दन की ओर आई। आरव झुक गया और पूरी ताकत से अपनी छड़ी रक्षक की पसली में घोंप दी। लोहे की टकराहट जैसी आवाज आई। रक्षक कराह उठा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इंसान, तेरे वार मुझे गुदगुदी जैसे लगते हैं। उसने अपनी हड्डियों वाले हाथ से आरव की छाती पकड़ी और हवा में उठा लिया।
आरव बुरी तरह तड़पने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। रचना चीख पड़ी, छोड़ उसे, मैं तैयार हूं, मुझे ले जा, बस इसे मत मार। रक्षक ठहाका मारकर हंसा, मुझे दोनों मिलेंगे, तू भी और यह भी, कोई नहीं बचेगा। उसने दरांती ऊंची उठाई और आरव की छाती पर वार करने ही वाला था कि अचानक रचना का रूप फिर से बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसके हाथ पंजों जैसे हो गए। वह चीखते हुए रक्षक पर झपटी और उसकी पीठ में अपने नाखून गाड़ दिए। रक्षक दहाड़ मारकर आरव को छोड़ दिया। आरव जमीन पर गिरा और खून से लथपथ होने के बावजूद फिर खड़ा हो गया। उसने रचना की ओर देखा, तू भी लड़, हम दोनों साथ मिलकर इसे हराएंगे। आरव ने टूटी छड़ी फिर से उठाई। रचना ने अपने पंजों से रक्षक पर हमला किया। एक तरफ इंसान का साहस, दूसरी तरफ श्रापित यक्षिणी की ताकत, दोनों ने एक साथ हमला किया। रक्षक कुछ देर तक उनकी मार झेलता रहा, लेकिन अब उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं, यह मुमकिन नहीं। इंसान और यक्षिणी साथ नहीं हो सकते। यह श्राप के खिलाफ है। रक्षक ने गुस्से में जमीन पर अपनी दरांती मारी। धरती फट गई और लपटें निकलने लगी। आग ने चारों ओर घेर लिया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर मैं हार गया तो यह पूरा लोक जल जाएगा और तुम दोनों राख हो जाओगे। आरव ने खून से भरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तो जलने दे, लेकिन तेरा अंत यहीं होगा। रक्षक ने धाड़ लगाई और दरांती उठाई। आरव ने टूटी छड़ी कसकर पकड़ी। रचना ने अपने पंजे फैला दिए। तीनों एक साथ टकराए। धुंध और अंधकार फटने लगे। आत्माएं चीखने लगीं और खून की नदियां भाप बनकर उड़ने लगी। टकराहट इतनी भयानक थी कि पूरा श्रापित लोक कांप उठा। अंधकार फटकर लाल रोशनी में बदल गया। हवा में राख और जलती हुई आत्माओं की चीखें फैल गईं। जब धुंध छूटी तो मौत का रक्षक पीछे लड़खड़ा रहा था। उसकी हड्डियों वाला सीना चटक गया था। दरांती उसके हाथ से छूटकर जमीन में धंस गई थी। उसकी आंखों की आग धीमी पड़ गई। वह गुर्राया, यह असंभव है। कोई इंसान और कोई यक्षिणी मेरी शक्ति को तोड़ ही नहीं सकता। आरव लहूलुहान था, लेकिन खड़ा था। रचना उसके सामने ढाल बनकर खड़ी थी। आरव ने टूटी हुई छड़ी को कसकर पकड़ते हुए कहा, ताकत तेरी थी, लेकिन इरादा हमारा है। तू मौत का मालिक होगा, लेकिन हम जीने का हक रखते। आरव, अगर तू ना होता तो मैं कभी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाती। रक्षक ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उसकी हड्डियों से काले धुएं के सांप निकलने लगे। वह बोला, अगर मैं हारूंगा तो साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगा। तुम्हारी आत्माएं इस लोक में हमेशा जलती रहेंगी। उसने अपने हाथ फैलाए और पूरा श्रापित लोक आग के समंदर में बदलने लगा। रचना ने अचानक आरव का हाथ थामा। आरव, अब एक ही रास्ता है। इस आग को रोकने के लिए मुझे अपनी आत्मा पूरी तरह जलानी होगी। अगर मैं ऐसा करूंगी तो तू वापस अपने लोक में जा सकेगा। आरव चीख पड़ा, नहीं, मैं तुझे खो नहीं सकता। मैंने तुझे पाने के लिए मौत से भी लड़ाई लड़ी है। रचना मुस्कुराई, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता आरव, कभी कभी प्यार का मतलब छोड़ना भी होता है। रचना ने अपनी आंखें बंद की। उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। उसकी चीखें गूंज उठी। मौत का रक्षक उस रोशनी को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हड्डियां पिघलने लगी। वह दर्द से तड़पकर चिल्लाने लगा, नहीं, यह रोशनी मुझे भस्म कर देगी। आरव ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रोशनी की ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों के सामने रचना का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। मौत का रक्षक राख में बदल रहा था। रचना की आत्मा रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उठ रही थी। आरव चीख रहा था, रचना, मुझे मत छोड़, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। और तभी अचानक पूरा श्रापित लोक टूटने लगा। जमीन फट गई। लाल आसमान काले गड्ढों में समाने लगा। आरव ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। वह गिर रहा है और उसके सामने सिर्फ अंधकार है। अंधकार गहराता चला गया। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर किसी गहरी खाई में गिर रहा है। चारों तरफ आग, राख और आत्माओं की चीखें थीं। उसकी सांसें टूट रही थीं। जैसे ही उसका शरीर गहराई की तरफ बढ़ा, अचानक सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई। वह रोशनी रचना की ही थी। उसकी आवाज गूंजी,
आरव, तेरा समय अभी नहीं आया है। तू जीने के लिए बना है। मेरी कसम, जीना मत छोड़ना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। रचना, तू कहाँ है? मुझे अकेला मत छोड़। लेकिन उसकी आवाज अंधकार में खो गई। आरव ने आंखें खोली। उसने पाया कि वह जमीन पर पड़ा है। चारों तरफ वही पुराना जंगल था जहां से उसकी और रचना की कहानी शुरू हुई थी। बारिश हो रही थी, ठंडी हवा बह रही थी, जंगल के पेड़ सामान्य लग रहे थे। क्या यह सपना था या वह सचमुच मौत के लोक से वापस आ गया था? अचानक दूर से आवाजें आईं। आरव, आरव! वह उसके दोस्त थे जिन्हें उसने समझा था कि वे सब मर गए। वे सब सही सलामत थे। उसकी माँ और पिता भी पास आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तू 3 दिन से लापता था। हम तुझे हर जगह ढूंढ रहे थे। आरव स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच इतना समय बीत गया था? उसे तो लगा था कि बस कुछ ही घंटे हुए हैं। आरव खड़ा हुआ, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। रचना कहीं नहीं थी। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसका स्पर्श, सब गायब हो चुका था। वह चुपचाप जंगल की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रचना चली गई थी, लेकिन उसका प्यार हमेशा जिंदा था। जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उसके पैरों के पास कुछ चमका। वह झुककर देखने लगा। जमीन पर एक चांदी का कंगन पड़ा था, वही कंगन जो रचना ने पहली मुलाकात में पहना था। आरव ने उसे उठाकर अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। तू गई नहीं है रचना, तू मेरे साथ है। आरव जंगल से बाहर आ गया। बाहर की दुनिया उसे सामान्य लगी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल जिंदा रहा। क्या रचना सचमुच मर गई थी या वह फिर कभी लौट कर आएगी? आरव अब अपने घर लौट आया था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आया कि वह 3 दिन तक कहां गायब रहा। उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, अब कहीं मत जाना। तेरा चेहरा देखो, लगता है जैसे तूने मौत को छू कर आया है। आरव चुप था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कोई यकीन नहीं करेगा। कुछ दिनों तक उसने सब सामान्य रखने की कोशिश की। सुबह खेतों में काम, शाम को दोस्तों के साथ बातें। सबको लगा कि आरव अब पहले जैसा हो गया है, लेकिन उसके भीतर गहरी खामोशी थी। रचना की याद हर पल उसे कचोटती थी। रात को वह चुपचाप उसके दिए कंगन को देखता और आंसू बहाता। एक रात जब वह सो रहा था, तो अचानक उसकी खिड़की पर टक टक की आवाज हुई। वह उठकर देखने लगा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर मिट्टी से लिखी एक लाइन दिखी, मैं यही हूं। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की खोली, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था। अगले दिन खेत में काम करते वक्त उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पेड़ों की परछाइयों में एक लड़की का धुंधला सा चेहरा नजर आया। वही आंखें, वही मुस्कान। वह चीख कर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरव अब समझ नहीं पा रहा था, क्या यह उसकी कल्पना थी या सचमुच रचना वापस आ रही थी। रात को उसने फिर सपना देखा। रचना खून से लथपथ उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैं तेरे साथ ही हूं, लेकिन मेरा श्राप अभी भी अधूरा है। आरव पसीने से तरबतर उठ गया। सुबह जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें वही चांदी का कंगन था, लेकिन अब उस पर खून के धब्बे थे। आरव हक्का बक्का रह गया। उसका शरीर कांपने लगा। क्या सचमुच रचना वापस आ रही थी या फिर उसका प्यार अब डर में बदल रहा था? आरव अब बेचैन रहने लगा था। दिन में भी उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रात में उसकी नींद टूट जाती और कमरे के अंधेरे में वह किसी को बैठा देख लेता। गांव वाले धीरे धीरे बातें करने लगे। आरव अब अजीब सा हो गया है। रात को खेतों में अकेला भटकता है। उसकी आंखें देखी, जैसे नींद ही नहीं आती। उसके अपने दोस्त भी डरने लगे। वे कहते, भाई तू ठीक तो है, तेरी बातें हमें समझ नहीं आती। लेकिन आरव किसी को कुछ नहीं बता पाता। एक रात आरव अकेला आंगन में बैठा था। हवा में अचानक ठंडक फैल गई। दीपक अपने आप बुझ गया और फिर उसने उसे देखा। रचना उसके सामने खड़ी थी, उतनी ही खूबसूरत, लेकिन चेहरा उदास। आरव की आंखों में आंसू आ गए। रचना, तू सच में लौट आई? रचना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ आरव, मैं तेरे पास हूं, मैंने तुझे छोड़ा नहीं। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन आरव ने कसकर पकड़ लिया।
अगले दिन आरव की मां ने देखा कि उसके हाथ पर गहरे खरोंच के निशान थे। ये कैसे हुआ? आरव चौंका। उसे याद आया कि रात को जब उसने रचना का हाथ थामा था, उसके नाखून चुभे थे। वह सोच में पड़ गया, क्या सचमुच वह रचना थी या कोई और? अब अक्सर उसके घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को बर्तन अपने आप गिर जाते, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। कभी कभी आईने में उसका चेहरा धुंधला दिखने लगता और उसके बगल में रचना की परछाई खड़ी होती। आरव डर और मोह के बीच फंस गया था। वह सोचता, अगर यह श्राप है तो मैं भी इसके साथ जी लूंगा, लेकिन रचना को खो नहीं सकता। उस रात आरव ने फिर वही सपना देखा। रचना उसके पास आई और फुसफुसाई, आरव, अगर तू मुझे सचमुच चाहता है तो मेरी अधूरी चाह पूरी कर। आरव ने पूछा, कौन सी चाह? रचना की आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से कहा, खून, मुझे इंसान का ताजा खून चाहिए। आरव नींद से हड़बड़ा कर उठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या रचना का प्यार अब खौफ में बदल चुका था? रात बेहद सन्नाटेदार थी। गांव के सारे घरों की लाइटें बुझ चुकी थीं। हवा भारी और ठंडी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। आरव अकेला अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, नींद कई दिनों से गायब थी। उसके सामने वही चांदी का कंगन रखा था। अब उस पर और भी गहरे खून के निशान थे। अचानक कमरे की दीवार पर परछाई बनने लगी। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी और फिर रचना वहां खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा सुंदर, लेकिन अब उसके आसपास काली धुंध थी। आरव, उसकी आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, मुझे खून चाहिए, तभी मैं पूरी तरह तेरे पास रह पाऊंगी। आरव कांप गया। रचना, मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर किसी बेगुनाह का खून कैसे दूं? रचना मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। प्यार की कीमत चुकानी पड़ती है माधव। या तो मुझे खून दे या फिर मैं तुझे ही पी जाऊंगी। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। उसने रचना की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए उसे वही पुरानी रचना दिखी, वो मासूम लड़की जिसकी हंसी ने उसे मोह लिया था। उसने सोचा, अगर मैं इसे खो दूंगा तो जिंदगी का क्या मतलब रहेगा? लेकिन फिर उसने मां का चेहरा याद किया, दोस्तों की आवाज याद की, और सबसे ज्यादा रचना की वो आखिरी बात जो मौत के लोक में उसने कही थी, प्यार का मतलब कभी कभी छोड़ना भी होता है। आरव की आंखों में आंसू भर आए। उसने टूटी हुई छड़ी उठाई, वही छड़ी जो उसने मौत के रक्षक से लड़ाई में इस्तेमाल की थी। वह धीरे धीरे रचना की ओर बढ़ा। रचना मुस्कुराई। उसे लगा कि आरव मान गया है। हाँ, आरव, मुझे अपना बना ले। लेकिन अगले ही पल आरव ने छड़ी उसकी छाती में घोंप दी। रचना चीख उठी। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। आरव, तूने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज गांव भर में गूंज उठी। आरव रोता रहा। नहीं रचना, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया, पर तुझे इंसान नहीं, राक्षस बनने से रोकना था। रचना का शरीर राख में बदल गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों से आंसू गिरे, जैसे वह भी जानती थी कि आरव ने सही किया। सुबह गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा आरव मंदिर के दरवाजे पर बैठा था। उसकी गोद में राख भरी थी। उसके हाथ खून से रंगे थे, आंखें सूजी हुई थीं। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, प्यार था, है और रहेगा, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद आरव कभी सामान्य नहीं रहा। वह दिन रात उसी कंगन को देखता रहता और कभी कभी हवा से बातें करता। और कई लोगों ने रात को उसकी झोपड़ी से एक औरत की धीमी हंसी सुनी, जैसे रचना अब भी वहीं हो। प्यार सच्चा था, लेकिन उसकी कीमत खून और मौत से चुकानी पड़ी। आरव ने रचना को खो दिया, लेकिन उसके दिल में वह हमेशा जिंदा रही। एक ऐसी मोहब्बत जो डर और खौफ से भी बड़ी थी।